राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का आगाज। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी खेमे में मचा हड़कंप। इस बार यात्रा का केंद्र रहेगा यूपी। यूपी में 25 दिन बिताएंगे राहुल गांधी। नमस्कार, आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फिर चर्चा में बने हुए हैं। इस खबर से बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है तो वहीं पीएम मोदी की नींद उड़ चुकी है। इस बार राहुल गुजरात के पोरबंदर से यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा त्रिपुरा के अगरतला तक चलेगी। इस यात्रा का अहम हिस्सा उत्तर प्रदेश में बीतेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी को कवर करने के लिए खास रणनीति बनाई गई है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी खास रहने वाली है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इसका फायदा गठबंधन को भी होने वाला है। तो क्या है राहुल गांधी का एक्शन प्लान, चलिए आपको बताते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने जा रही है। अगले महीने 15 अगस्त से राहुल अपनी ये यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू करेंगे। इस यात्रा के जरिए राहुल का निशाना उत्तर प्रदेश पर होगा। कई राज्यों से होते हुए ये यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी, जहां राहुल गांधी 25 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यूपी में इस बार राहुल के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी करेंगे कदम ताल। बिहार में राहुल गांधी के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी होंगे यात्रा का हिस्सा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की खास बात यह है कि राहुल गांधी 2 से 3 दिन के लिए अपने पुरखों के शहर प्रयागराज भी आएंगे। यहां से वो कई जिलों के लोगों से संपर्क करने का भी प्रयास करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों से होकर गुजरेंगे। प्रयागराज शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन ने बताया कि अभी ये यात्रा प्रयागराज कब पहुंचेगी ये तो नहीं फाइनल हुआ है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 लेकर प्रयागराज जरूर आएंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी तैयारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रयागराज आने के संकेत मिलते ही स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी और जोश बढ़ गया है। इस यात्रा के प्रयागराज आगमन को देखते हुए पार्टी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव भी होना है और लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी से ही आती हैं। इसलिए राहुल की ये यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा पहुंचा सकती है। इस बार राहुल गांधी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के दूसरे बड़े चेहरे इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी प्रयागराज के आनंद भवन में ठहर सकते हैं। इस यात्रा के प्रभारी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को बनाया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में यूपी को लेकर कोई खास प्लान नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार खासकर वेस्ट यूपी पर ज्यादा फोकस रखने की रणनीति बनाई गई है और ये रणनीति यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह की तरफ से बनाई गई है, ताकि गन्ना बेल्ट यानी वेस्ट यूपी की 27 लोकसभा सीटों को साधा जा सके। बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन की 2024 में लड़ाई को देखते हुए बदली राजनीति के तहत और एकजुटता का संदेश देने के लिए राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी हमराही बनेंगे। लेकिन इस वेस्ट यूपी पर बीजेपी ने भी अपना फोकस बढ़ा दिया है। तो कैसे इंडिया गठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी भी चल रही है चाल पर चाल। 2024 लोकसभा में वेस्ट यूपी पर बीजेपी का पूरा फोकस है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के मंत्री, संगठन के लोगों, राज्यसभा सांसदों को वेस्ट यूपी में एक एक सीट पर लगाया हुआ है। बीजेपी 2019 में सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वेस्ट यूपी से हारी थी, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर शामिल है। रामपुर बाद में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत ली थी, इसलिए इस बार इन सीटों को जीतने की फिराक में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। यहां वो पिछड़े समाज के नेताओं को लगातार पार्टी से जोड़ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा यूं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 136 दिन में 4000 किलोमीटर चली थी, लेकिन यूपी में सिर्फ 3 दिन में 120 किलोमीटर चली थी। तीसरे दिन सुबह ही हरियाणा पहुंच गई थी। यात्रा वेस्ट यूपी के गाजियाबाद से एंट्री कर शामली, बागपत जिले से गुजरी थी। वो बाहरी छोर से होकर गुजरी थी। तब कांग्रेस पर यूपी की उपेक्षा का आरोप लगा था। पार्टी के थिंक टैंक ने दावा किया था कि यात्रा के दूसरे चरण में यूपी, खासकर वेस्ट यूपी पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर नेता के मुताबिक यात्रा के दूसरे चरण में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़ लोकसभा सीटों से गुजर सकती है। कांग्रेस जिस जिले में खुद को मजबूत मान रही है, वहां ज्यादा वक्त यात्रा का गुजारा जाएगा। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कांग्रेस का कुनबा बढ़ाओ अभियान चलाने का भी प्रोग्राम है, यानी दूसरे दलों के असरदार और कद्दावर नेताओं को यात्रा के दौरान कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी।
वेस्ट यूपी के कई बड़े मुस्लिम नेताओं पर पार्टी की नजर है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बदरुद्दीन कुरैशी का कहना है कि तैयारी पूरी है। वेस्ट यूपी की करीब 25 सीटों पर फोकस रहेगा। कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस मेरठ के प्रवक्ता हरिकिशन अंबेडकर का कहना है कि एक यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी निकाली जानी है। इस यात्रा के लिए मेरठ, बागपत, हापुड़ का प्रोग्राम तय हो गया है। करीब 20,000 लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 की शुरुआत की थी। इस यात्रा ने हर शख्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था और इस यात्रा ने सबसे ज्यादा वक्त कर्नाटक में बिताया था। उसका फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में मिला, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही ये दिखने लगा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये राहुल गांधी का ही करिश्मा था कि चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म किया और डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को एक साथ लेकर आए, जिसका नतीजा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के दौड़ने का वीडियो भी खूब सुर्खियों में रहा था और इस वीडियो ने लोगों की तारीफ भी बटोरी थी। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक पहुंचे थे। 21 अक्टूबर तक यात्रा कर्नाटक में रही थी। कर्नाटक में ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी यात्रा में शामिल हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा की थी। खराब सेहत की वजह से सोनिया लंबे वक्त के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठकर अपनी मां के जूते की लेस बांधते नजर आए थे। इस खूबसूरत वीडियो ने भी लोगों का दिल जीत लिया था। इसके साथ ही कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी का तेज बारिश में भीगते हुए भाषण देना, इन तस्वीरों और वीडियो ने राहुल गांधी को पहली कतार का राजनेता बना दिया था। राहुल गांधी का अंदाज सबसे जुदा है। वो जो करते हैं दिल से करते हैं। यात्रा के पहले चरण में राहुल गांधी का यह अनोखा अंदाज, उनका अपनापन, लोगों की परवाह करना, उनकी बातें सुनना, बच्चों को कंधों पर उठाकर चलना, माओं का सम्मान करना, ये सब राहुल को एक बेहतर इंसान के साथ साथ एक मास लीडर के तौर पर पेश करता है। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण की अपार सफलता के बाद अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यात्रा कैसे देश की सियासत और देश की दिशा को एक नई दिशा दे सकती है। इस यात्रा ने अभी से मोदी सरकार को हिला दिया है और अब तो राहुल गांधी महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर से यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर अभी से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।